ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और कम खाना है, ये मेरी मेंटालिटी थी तब। तो ऐसे में तकरीबन 7 साल भर के बाद में वज़न तो काफ़ी कम कर लिया था मैंने, तकरीबन कुछ 20 किलो। एक सुबह जब मैं उठी तो मेरी जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि वेट लूज़ करने के लिए हमें खाना कम खाना है। खाना आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना खाना है। आपको सिंपली फॉलो करना है 80-20 रूल। फिर 2010 में मैं 87 किलोज पहुंच गई थी। तो मुझे लगता था कि क्रैश डाइट ही सोल्यूशन है। तब मैं कोच नहीं थी, तो ये सोचती थी कि मुझे मेरा फेवरेट खाना छोड़ना पड़ेगा अगर वजन कम करना है तो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपने फेवरेट खाने को एंजॉय कर सकते हैं, वेट कम भी कर सकते हैं और हर खाने को हर टाइम गिल्ट फ्री भी रख सकते हैं। Hi, I'm Mithushi Ajmera. I'm 47 years old, mother of 2 grown-up boys. मैं फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में 14 साल से हूँ। एज अ सीनियर मास्टर ट्रेनर 15 साल पहले जब मैं कोच नहीं थी तो मैं आम भर भर के खाती थी। ये नहीं पता था कि मसल लूज हो रही है, फैट नहीं। ऐसे मैं काफ़ी टाइम तक करती गई, जब तक मैं एक दिन ऐसा आया कि मेरी बैक फ्रीज हो गई थी। मैंने वेट तो काफ़ी कम कर लिया था एक्सरसाइज करके, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटा एक्सरसाइज करती थी। ये सोचती थी कि ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और कम खाना है, ये मेरी मेंटालिटी थी तब। तो ऐसे में तकरीबन 7 साल भर के बाद में वज़न तो काफ़ी कम कर लिया था मैंने, तकरीबन कुछ 20 किलो। एक सुबह जब मैं उठी तो मेरी बैक बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। हुआ क्या था, मेरी बैक मसल्स जो इतनी क्रैश डाइट और इतनी एक्सरसाइज करके मैं करती थी वज़न कम करने के लिए, उससे मेरी बैक मसल्स टियर हो गई थी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, विद दिस क्रैश डाइट, नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय प्रोटीन इनटेक, मेरी सारी बैक की मसल्स ब्रेक हो गई थी। इट वाज अ ग्रेड 2 मसल इंजरी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ऑन दिस फिटनेस जर्नी एंड बिकेम अ वेलनेस कोच। मैंने सबसे पहले पिलाटेस सीखा अपनी उस बैक को हील करने के लिए। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई पिलाटेस के साथ में, फिर न्यूट्रिशन की डिटेल में गई। तब जाके मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला कि हुआ क्या था मेरे साथ, कि रातों रात मेरी नींद में मेरी मसल्स कैसे टियर हो सकती हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। क्रैश डाइट तो हम लोग कर लेते हैं सब वजन कम करने के लिए, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता चलता। तो चलिए बात करते हैं ऐसे माइंडसेट की जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक कैसे सस्टेन करें, इसको लाइफस्टाइल हैबिट कैसे बनाएं। जब खाने की बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैलोरीज। चाहे आपको अपना वेट मेंटेन करना हो या वेट लूज करना हो, अगर आप कैलोरीज जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी खाएंगे तो आपका वेट मेंटेन रहता है। अगर आप कैलोरीज उससे थोड़ा कम खाते हैं तो वेट कम होता है, और ज़्यादा खाते हैं तो वेट बढ़ता है। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी कैलोरीज के हिसाब से खाएं। जब कैलोरीज को हम मेंटेन करके रखते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, बॉडी फिट रहती है। अब इसके लिए इसको करें कैसे? इसके लिए मैं कहूँगी आप 3 चीज़ें करिए। नंबर 1, आप अपना वेट रोज चेक करिए, वेइंग स्केल पे रोज चेक करिए। नंबर 2, वीकली आप अपने इंच टेप से सारे मेजरमेंट्स लीजिए, जैसे शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, थाइस। ये जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट आपको लगता है आप ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं वहाँ तो सर्टनली मेजर करिए। फिर थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है अपना रोज़ खाना एक डायरी में लिखें, सुबह उठने से लेकर रात तक। ये आपको करना है हफ्ते से 2 हफ्ते, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो आज एट प्रेजेंट आप खा रहे हैं उससे आपका वजन बढ़ता है, मेंटेन रहता है या लूज होता है। इसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि व्हाट
गेट्स मेजर्ड, गेट्स मैनेज्ड। तो अब इससे अब इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है? अभी आपने ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग में वेट या मेजरमेंट थे, वो हमारे इस ट्रैकिंग के एंड में कहाँ पर आते हैं कि कम है या ज़्यादा है। जब आप वेट रोज़ मेजर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका रोज़ वेट फ्लक्चुएट होता है, कभी गिरता है, कभी ऊपर होता है, क्योंकि ये वाटर का डिफरेंस होता है, हमारी बॉडी का हाइड्रेशन। तो इसमें आपको ना ज़्यादा खुश होना है, ना दुखी होना है। लेकिन जब आप ये देखते हैं 1 वीक में अंदर बहुत ज़्यादा वेट गिर गया, तब आपको ये देखना है, ये या तो वाटर लॉस है या फिर आपकी मसल गिरी है, क्योंकि 1 किलो मसल होती है लोहे के जैसी लीन और हैवी। तो जब आप मसल लूज करते हो तो वेट वेइंग स्केल पर जल्दी गिर जाता है, लेकिन इंचेस में शायद आपको थोड़ा भी फर्क ना दिखे। अब तो अगर बॉडी वाटर लॉस करती है तो वो बॉडी अपने आप मैनेज कर लेती है, लेकिन जो मसल लॉस होता है वो प्रॉब्लमैटिक होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड चीज जो आपने ट्रैक करी है वो है आपके गर्थ मेजरमेंट्स, आपके सारे मेजरमेंट्स। अब आपको ये देखना है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक कि आपके इंचेस में कोई फर्क है क्या। अगर इंचेस कम हुए हैं मतलब आप थोड़े कैलोरी डेफिसिट में है और वो फैट जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 किलो फैट होता है रुई के जैसा फैला हुआ। तो जब रुई जैसा फैट कम होता है तो इंचेस में फर्क दिखता है, शायद वेइंग स्केल पे ना दिखे आपको। तो आपको ये देखना है कि इंचेस में कहीं फर्क है क्या, स्पेशली जैसे जो एरियाज की एरियाज हो जहाँ पे हम फैट ज़्यादा स्टोर करते हैं, जैसे विमेन में चेस्ट और हिप्स भी, और मेन में आप टमी पे सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं। तो ये एरियाज की होते हैं इनमें देखने के लिए कि कम हुआ है या ज़्यादा। अब कम हुआ है तो आप कैलोरी डेफिसिट में हैं। अगर मेंटेन कर रहे हैं, सेम मेजरमेंट है, मतलब ये जो आप खाना खा रहे हैं ये मेंटेनेंस जितना कैलोरीज खा रहे हैं। अब थर्ड है, अगर आपका इंचेस गेन हुए हैं, मतलब आप कैलोरी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप ज्यादा खा रहे हैं, तो एक्सेस में है। अब आपको जब कैलोरी ये जब आप मेंटेन करते हैं या देखते हैं तो आपको क्या करना है कि हम कैलोरीज को या तो मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं क्रिएट करें, क्योंकि उसके भी रिपरकशन होते हैं। तो अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे कि अभी हमें थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, मतलब जितनी हम कैलोरीज खा रहे हैं उसमें से धीरे धीरे हमें थोड़ी सी कैलोरीज कम करनी है, प्लीज ज़्यादा नहीं, कम करनी है। जो कैलोरी डेंस खाना होता है, जैसे फैट्स से जो आता है आपका घी, तेल, नट्स, सीड्स जिनको आप अनगिनत क्वांटिटी में खाते हैं, बाहर का खाना जिसमें ज़्यादा घी, तेल, फैट होता है, तो आप धीरे धीरे इनको कम करिए। कि पहले जो अच्छे वाले फैट नहीं है, जो आप नमकीन, बिस्किट्स वगैरह से लाते हैं, बाहर के कचौड़ी समोसे लाते हैं, उनको थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि वो फैट कम हो और आपका घर का खाना चलता रहे, राइट। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे। अब बात आती है कि इसको हम सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म के लिए कैसे करें। इस पे आता है हमारा, आपको सिंपली फॉलो करना है 80-20 रूल। उसका क्या मतलब है कि 80% टाइम जब आप जो खाना खाते हैं वो आप कोशिश करिए कि वो न्यूट्रिशियस हो, जैसे आपका घर का बना हुआ खाना, आपके दाल, रोटी, सब्जी, फल, सब्जी हो गई, फिर जो अच्छे नट्स और सीड्स हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, वो मिल्क प्रोडक्ट्स, सोय प्रोडक्ट्स, लीन मीट, ये सब जो आप घर में बनाते हैं, आपकी 80% डाइट वो होनी चाहिए। फिर आता है जो वो 20% बचा है, वो 20% आप रखिए उन खानों के लिए जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इंजॉय करते हैं, उसको अपनी डाइट में रखना चाहते हैं। अब बात आती है बस्टिंग सम मिथ्स। क्या मिथ्स सुनते हैं हम सबसे ज़्यादा कि 6 बजे के पहले खाना, डिनर ख़त्म कर लीजिए, कार्ब्स बहुत बुरे होते हैं, फिर
सॉल्ट फ्री डाइट या डिटॉक्स डाइट करनी होती है वेट लूज करने के लिए, तो ये कुछ मिथ्स हैं। अब इसको एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले, कार्ब्स आर बैड। बिल्कुल नहीं। रियलिटी है, कार्ब्स हमें ग्लूकोज देते हैं, ग्लाइकोजन, जिससे हमारी मसल्स में ग्लाइकोजन आता है वो देते हैं। कार्ब्स हमारे को एनर्जी देते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्ब से हमें मिलता है फाइबर। फाइबर सिर्फ कार्ब्स में होता है। ये जो एनिमल प्रोटीन है इनमें फाइबर नहीं होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में फाइबर नहीं होता है, ओनली प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड में फाइबर होता है। और फाइबर हमें चाहिए हमारे गट के लिए, राइट, डाइजेशन के लिए। तो कार्ब्स बुरे नहीं है। नंबर 2, एक पार्टी का खाने में अगर हमने शाम को खाना खा लिया तो सब कुछ खराब हो गया, ऐसा नहीं है। एक डिनर का खाना जो आप बाहर खाते हैं, या एक कभी आप बाहर कुछ जंक खा के आते हैं, तो आप डीरेल नहीं हुए हैं। फिर आता है जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि वेट लूज करने के लिए हमें खाना कम खाना है। खाना आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना खाना है, कि आपके डाइट में सारे वो न्यूट्रिशियस चीज़ें हों जो आपको हेल्दी रखेंगी। इट्स अबाउट क्वालिटी एंड नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी। अब 5 टिप्स जिससे आप यूज़ करके अपने घर में वेट लूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 20 किलो वज़न कम किया। पहली चीज़, आप अपनी डाइट ट्रैक करिए। अज्यूम मत करिए कि मैं कम खा रही हूँ। अपना वेट और अपनी डाइट को दोनों को ट्रैक करके तो आपको पता रहेगा कि आप कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं। नंबर 2, प्लीज़ प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दीजिए। इंडियन डाइट में वैसे भी प्रोटीन की काफ़ी कमी है, क्योंकि हमारी डाइट बहुत कार्ब सेंट्रिक है। तो आप ये देखिए कि 20 से 25% जो आपकी दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन आ जाए उसमें। थर्ड पॉइंट, कि हेल्दी खाने से वज़न नहीं बढ़ता है। इस माइंडसेट से भी निकलिए। देखिए, खाने से चाहे वो हेल्दी हो या जंक हो, एक्सेस होगा तो वज़न बढ़ेगा और वो अनहेल्दी हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि डाइट ट्रैक कर रहे हैं, और ये जो नट्स और सीड्स जो हम कहते हैं काफ़ी हेल्दी हैं, इनको भर भर के नहीं खाएं, क्योंकि ये कैलोरी डेंस होते हैं। तो ऐसा नहीं, बादाम पिस्ता अच्छे हैं, लेकिन अगर 5 से 7 या मैक्सिमम 10 आप खा रहे हैं, अगर आप आदमी हैं तो, लेडी हैं तो 5 बहुत हैं आपके लिए। अगर इससे ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी अनहेल्दी हो जाता है। तो ये देखिए कि आपके खाने में जो कैलोरी डेंस चीज़ें हैं वो कंट्रोल्ड में हों। नंबर 4, विटामिन डी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको वेट कम नहीं करने देगी, और आपकी मसल्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मसल्स बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करिए। अगर ये करेंगे तो आपकी मसल बची हुई रहेगी, और जो लॉस होगा वो होगा फैट लॉस। फिर एक क्वेश्चन लोगों का बार बार आता है, वो ये है, मैम कुछ एक्सरसाइजेस बताइए जिससे हम वेट कम कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमें समझनी है कि जब तक आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैलोरी डेफिसिट। बिना कैलोरी डेफिसिट करे आप चाहे दिन भर भी एक्सरसाइज करिए, आपका वज़न कम नहीं होगा। तो कैलोरी डेफिसिट इज़ द किंग। अब एक्सरसाइजेस आप क्या कर सकते हैं, कुछ योगा की या कोई सी भी एक्सरसाइजेस। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आपको सपोज 5 एक्सरसाइज चूज़ करनी है तो आप 5 एक्सरसाइज वो चूज़ करिए जो कंपाउंड हो, जिसमें फुल बॉडी यूज़ होता हो। जैसे हम सब जानते हैं स्क्वाट्स आर द बेस्ट। तो स्क्वाट्स का आप बॉडी वेट स्क्वाट्स करिए, धीरे धीरे उसको उसमें साथ में आप देखिए कि इसको मैं हैवी कैसे बना लूँ। या तो कोई वेटेड वेस्ट पहन लीजिए, या घर में कुछ हैवी सामान उठा लीजिए, ताकि वो आपका बन जाए वेटेड स्क्वाट। फिर उसी तरीके से होते हैं डेडलिफ्ट या लंजेस जो आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं आपका कोई भी
पुशिंग एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स हो गए, आप वॉल पुशअप्स करके फिर आप डेस्क पे आ जाइए, फिर धीरे धीरे फ्लोर पे आ जाइए, तो ये पुशअप्स कर सकते हैं। फिर पुलिंग एक्सरसाइज आपको एक करनी होगी, जैसे आप पावर बैंड यूज़ करके पुलअप्स कर सकते हैं, या फिर कहीं पर किसी भी बार या प्लेटफॉर्म पे सस्पेंडेड नीचे लटक के आप पुलअप्स कर सकते हैं, ये जिसको हम सस्पेंडेड रोज भी कहते हैं। फिर एक एक्सरसाइज होती है योगा में, जैसे हम योगा के जो लेग एक्सरसाइजेस होती हैं हम वो कर सकते हैं, क्योंकि लेग्स में हमारे लार्ज मसल्स होती हैं। तो जब आप हिप्स और थाइज वाली एक्सरसाइजेज इंक्लूड करते हो तो इट्स लाइक ज़्यादा आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है बनस्पत इसके कि आप कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। तो इसलिए मैं ये कहूँगी जो 5 एक्सरसाइज आप चूज़ करते हैं वो 5 आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। अभी दिन भर में रूटीन में आप खाना कैसे खा सकते हैं, मैं ये बोलूँगी दिन भर में कम से कम 3 मील्स तो खाइए ही खाइए। 3 to 5 मील्स इज़ अ गुड नंबर, जो कि आपको दिन भर सस्टेन्ड एनर्जी भी देगा और आपको की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे सुबह नाश्ते में अगर आप पोहा उपमा खा रहे हो जिसमें थोड़ा कार्ब ज़्यादा होता है, तो उसके साथ आप ये देखिए कि 1 कटोरी भर के आप दही खा लीजिए या दूध पी लीजिए, ताकि आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट तीनों हो जाते हैं। फिर एक आप मील ले सकते हो मिड मॉर्निंग में, और उस पोहे और दही से पहले आप कोई सुबह फ्रूट भी ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आप देखिए कि कुछ मैं छाछ, दूध, दही फिर ले लूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, अगर 20 से 25% हमें अपना प्रोटीन इनटेक रखना है तो उसमें आप मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हैं दूध, दही या छाछ या कुछ पनीर टिक्का। लंच में आप दाल, रोटी, सब्जी खा सकते हैं। शाम को फिर से आप दूध, दही या भुना चना आप खा सकते हैं। डिनर में फिर वही आप जो दाल, रोटी, सब्जी ये सब खा सकते हैं। किसी को चीला पसंद है, बेसन दाल चीला, वो खा सकते हैं। किसी को सिर्फ सैलेड खाना पसंद है तो देख लीजिए कि सैलेड में कम से कम पनीर या दही हो। तो ये सब करके आप अपना दिन भर का प्रोटीन और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की मेरी जो टॉक है ये आपको हेल्प करे। अगर फिर भी इसके बाद में आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए. I will try to address them. So I really want to thank Josh Talks, and I've been wanting to come and talk here because I really like the concept where we pick up a topic and we discuss in detail about it. So this really helps those targeted audience. Let's say I'm a wellness coach, तो मेरी जो बात है that will go to people who are looking to make their life healthier and people who want to become stronger. So I would be able to reach a larger audience with the help of Josh Talk, and I've been wanting to do this more for the Indian community, and I know Josh Talks they have a very good reach there.